हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है। तो कारक क्या होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं और कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है, जिससे कि परीक्षा के टाइम आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, जो लोग नए हैं उनको हम बता दें, डीलर फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सारे सब्जेक्ट, सभी क्लासेस यानी सारे सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की जरूरत है। ठीक है। देखिए, अभी क्या है, हम जो साइंस की क्लासेस हो रही हैं और मैथ की क्लासेस और सामाजिक अध्ययन की क्लासेस और साथ ही साथ संस्कृत की क्लासेस, इसमें से जैसे ही एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा और इसके बाद क्या है, हम बाल विकास और शिक्षण अधिगम इनकी भी क्लासेस चालू कर देंगे। फिर धीरे धीरे करके एक एक जैसे सब्जेक्ट पूरा होता जाएगा, उसके साथ दूसरा भी सब्जेक्ट लगातार चालू हो जाएगा। ठीक है। जिससे आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाएगा और पूरा इसके बाद बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया जाएगा, इससे कि आपको अच्छा से अच्छे मार्क्स आपके आ सकें। देखिए, जैसा कि हमारा टारगेट है कि 90 प्लस मार्क्स हर लड़के के, लड़का हो या लड़की, जिसके हर जो 90 प्लस टारगेट हम लेकर चल रहे हैं कि हमसे जुड़ने वाला हर लड़का या लड़की सबके 90 प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत से ही हमसे जुड़े रहना है और साथ ही साथ जो क्लास डेली डेली क्लासेस जैसे हो रही हैं, तो आपको डेली डेली क्लासेस अटेंड करते रहना है। ठीक है। जिससे कि आपकी तैयारी धीरे धीरे अभी से जब हो पाएगी, तभी जाकर आप वहाँ एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लास्ट टाइम तैयारी करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वहां पर तब फिर इसके बाद क्या होगा, बस आप किसी तरह हो सकता है पास हो जाएं, और अगर थोड़ा सा चूक भी गए तो आपका बैक लग जाएगा। तो अभी से ये मत सोचना कि हम लास्ट टाइम तैयारी करेंगे, तैयारी आपको अभी से करना है। क्योंकि भाई, एक दिन में जो 3 पेपर होते हैं, और 3 पेपर जब होते हैं तो आपको सारा जो आपने पहले से तैयार नहीं किया है, तो लास्ट टाइम यही होगा कि सारा कुछ कन्फ्यूजन के चक्कर में आप सारा भूल जाएँगे। और वहाँ होगा क्या, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है, जैसे कुछ जो सब्जेक्ट हैं 25 वाले, उसमें 1 घंटे का टाइम होता है और जो 50 नंबर का पूर्णांक होता है जिसमें, वो 2 घंटे का टाइम होता है। तो इसमें जो 1 घंटे में है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आपने पहले से तैयार नहीं किया है, तो वो सारा कुछ आप भूल जाएँगे, वहाँ 1 घंटे में आप कुछ लिख ही नहीं पाएँगे और आपका बैक लग जाएगा। देखिए, अगर बैक लग गया तो आपका बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि इतनी भारी भरकम, अगर जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी भारी भरकम इतनी फीस है, और इसके बाद आपको दोबारा आपका समय भी खराब होगा और आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। तो अभी से क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहना है। हम सारे सब्जेक्ट की करवा रहे हैं और देखिए, हम बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, आपने साइंस की क्लासेस देखी होगी, इतना अच्छे से हमने समझाया है, जिससे कि काफी आपको रटना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से समझ लेंगे। अभी जब हम इसके बाद आपका रिवीजन करवाएंगे, ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे और कीवर्ड ऐसे बता देंगे, जिससे कि आपको बहुत कम एक कीवर्ड आप पकड़कर उससे आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, समझते हैं कारक का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कार्य करने वाला। ठीक है। कार्य करने वाला। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका अर्थ जो पूछा जाए तो कार्य करने वाला। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये कैसा काम करने वाला। तो देखिए, ये क्या है, जो जोड़ने का कार्य करता है। कैसा काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। ये तो कारक का देखिए, अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो कार्य करने वाला। लेकिन कौन सा कार्य, मन में आपके ख्याल आ रहा होगा विचार कि कौन सा कार्य करने वाला। तो देखिए, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। तो कारक क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। जैसे किसी, जैसे पूरा एक वाक्य होता है, उसमें देखिए कर्ता कर्म क्रिया होती है। ठीक है। इनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है कारक। ठीक है। जैसे कर्ता है, ठीक है, कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, इनको जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। आइए देखते हैं कारक की डिफिनेशन। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त रूपों को कारक कहते हैं। ठीक है। संस्कृत में कारक को विभक्ति भी कह सकते हैं या भी विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में देखिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया और अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, यह कारक के माध्यम से पता चलता है। ठीक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ कुछ प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं, जिन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है। प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है। देखिए, अब कारक के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, अगर पूछा जाए कारक के प्रकार, तो मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से तो कारक 6 थे। ठीक है। ठीक है। लेकिन हिंदी में अब कारक कितने माने गए हैं, यानी हिंदी में कितने हैं कारक, 8। ठीक है। तो किनको कारक नहीं माना गया था, तो देखिए, एक है संबंध, संबंध, और एक है संबोधन। देखिए, इनको कारक नहीं माना गया था। ठीक है। लेकिन अब इनको भी कारक मान लिया गया है। क्यों, देखिए, क्योंकि पहले मूल रूप से अगर संस्कृत में पूछा जाए कि कारक कितने होते हैं, तो आपको क्या लिखना है, 6। ठीक है। लेकिन अब कितने हैं, 8।
अगर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में अगर पूछे कि कारक के प्रकार बताइए कितने होते हैं, यानी कारक की संख्या कितनी होती है, जैसे दिया हो 5, 7, 6, ठीक है, और नन ऑफ दीज, ठीक, इस प्रकार दिया है तो आपको वहां पर तो 6 टिक करना है। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन अगला दूसरा ऑप्शन अगर दिया है इस प्रकार 6, 7, 8, 9, तो वहां पर आपको 8 देना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से कारक होते हैं 6, हिंदी में कारक कितने हैं 8, यानी अब इस समय टोटल कारक की संख्या कितनी है 8। देखिए कर्ता कारक, तो देखिए कारक का एक एक प्रकार देखिए, कर्ता कारक, कर्ता में देखिए कारक चिन्ह कौन लगा होता है, ने, जैसे लिखा है राम ने, राम ने, इस प्रकार अगर वाक्य दिया होगा, कहेगा ये बताइए जो इसमें कौन सा कारक है, तो देखिए कारक चिन्ह क्या है, ने, यानी ने चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये कर्ता कारक है, ठीक है, कर्ता कारक है। अगर पूछी जाए इसकी विभक्ति कौन है, तो ये देखिए प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। अगला देखिए कर्म कारक, इसकी देखिए कारक चिन्ह इसका क्या होता है, को, तो यहाँ पर देखिए, देखिए जैसे लिखा है राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर देखिए एक कर्ता भी कारक है, कारक चिन्ह यहाँ नहीं लगा है, यानी कर्ता कारक भी है, और को जो है, ये को, ये को देखिए जो क्या है, इसमें देखिए कारक चिन्ह जो है को लगा है, तो ये कौन सा है, कर्म कारक है, ठीक है। ये क्या है, कर्म कारक है, ठीक है। तो अगला देखिए, देखिए यहाँ पर एक आप नोट बनाकर एक नोट्स में एक लिख लीजिए कि देखिए एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी दो कारक नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें इस वाक्य में क्या है, देखिए ये कारक चिन्ह यहाँ पर भी ने आया है, और देखिए यहाँ पर को आया है, तो एक से अधिक तो हो सकते हैं लेकिन एक जगह पर नहीं होंगे, ठीक है। तो अगला देखिए करण कारक, ठीक है, इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह से लगा होगा या तो के द्वारा होगा, ठीक है। इसमें कारक चिन्ह कौन सा होगा, से या तो के द्वारा, ठीक है। विभक्ति अगर इसकी पूछी जाए तो ये तृतीया विभक्ति है। अगला देखिए संप्रदान कारक, इसमें देखिए कारक चिन्ह कौन सा है, के लिए, संप्रदान मतलब के लिए, अगर विभक्ति पूछी जाए चतुर्थी। अगला देखिए अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक कौन सा होता है, इसमें कारक चिन्ह होगा से या अलग होने में, ठीक है, से का मतलब देखिए अलग होने में। अगला है देखिए संबंध कारक, संबंध कारक यानी का, की, के या रा, री, रे, ठीक है। तो कौन सा कारक, अगर इस प्रकार अगर कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे लगे हुए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, संबंध कारक। अगर इसकी विभक्ति पूछी जाए तो षष्ठी विभक्ति। अगला देखिए अधिकरण कारक, इसमें देखिए कारक चिन्ह कौन होगा, में होगा या तो पय होगा या तो पर, में पय पर, ठीक है। विभक्ति अगर पूछा जाए तो सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। अब देखिए संबोधन, संबोधन हे, अरे, भो, ठीक है, ये कारक चिन्ह कौन है, हे, अरे, भो, कौन सी विभक्ति है, संबोधन, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो देखिए कारक के प्रकार जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कारक 8 होते हैं, ठीक है, मूल रूप से 6 होते हैं। तो देखिए कर्ता कारक, अब एक एक करके हम समझते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो क्रिया को करने वाला, यानी जो क्रिया को करता है, इसकी विभक्ति ने, ठीक है, लेकिन यह हमेशा नहीं लगती, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ने वाक्य में लगा हो, ठीक है। तो देखिए उदाहरण, राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो यहाँ पर जो ने आया है, ये देखिए कौन सा कारक चिन्ह है, कर्ता कारक है, ठीक है। वह खेलता है, ठीक है। अगला देखिए कर्म कारक, तो कर्म कारक समझिए, जिस पर क्रिया का फल पड़े, इसकी विभक्ति को होती है। तो कर्म कारक में देखिए विभक्ति यानी कारक चिन्ह कौन सा होगा, को, ठीक है। इससे आपको पहचानना होगा कि कौन सा कारक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है। देखिए राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए एक तो कर्ता कारक ने है और कर्म कारक को भी है, ठीक है, यानी इसमें दो कारक हैं, ठीक है। अगला देखिए करण कारक, क्रिया करने का साधन या माध्यम, इसकी विभक्ति जो है से या द्वारा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्रिया करने का साधन, ये जो है क्रिया की जाती है उसका एक साधन है। तो उदाहरण देखिए, वह कलम से लिखता है, तो किससे वह लिखता है, कलम से, कारक चिन्ह कौन सा है, से, ठीक है। ये है करण कारक। देखिए मैंने चाकू से फल काटा, तो देखिए यहाँ पर भी कौन सा है, से लगा है, इसका मतलब ये कौन सा कारक चिन्ह है, देखिए करण कारक है, ठीक है। अगला देखिए, देखिए अगला है संप्रदान कारक, ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाए, संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए, इसकी विभक्ति को के लिए होती है, यानी इसकी जो विभक्ति होती है या तो को होगा या तो के हो, के लिए होगा, ठीक है, या पूरा, ठीक है, के लिए। तो उदाहरण देखिए, मैंने गरीबों को दान दिया, तो यहाँ पर देखिए को आया है, तो यानी कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। या देखिए यह पुस्तक बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर भी देखिए के लिए आया, यानी ये कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। इन्हीं देखिए कारक चिन्हों से आपको कारक पहचानना है। एक एक वाक्य दिया होगा और पूछेगा प्रश्न में कि इसमें से बताइए कौन सा कारक है,
ठीक है। देखिए जो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं ये साथ साथ आपको नोट करते रहना है, क्योंकि इसी से आपको चिन्ह पहचानने में, कारक पहचानने में आपको आसानी होगी। अब अगला देखिए अपादान कारक, जिससे अलगाव, तुलना, डर, उत्पत्ति आदि का भाव प्रकट हो। ठीक है, इसकी विभक्ति से है। इसमें कारक चिन्ह देखिए क्या है, से, क्योंकि कारक को ही हम विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, से होगा। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, से लगा है, यानी पेड़ से और पत्ते गिरते हैं, वह मुझसे बड़ा है। यहाँ पर देखिए तुलना हो रही है, तो इसमें भी क्या है, अपादान कारक है। और ये देखिए अपादान कारक जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर उदाहरण में पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इसका कोई एक उदाहरण दिया होगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा कारक है, कारक पहचानिए। ठीक है, अगला देखिए संबंध कारक। तो संबंध कारक कौन सा होता है, संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताए। ठीक है, जहां पर देखिए संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताइए। इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे है। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या होती है, देखिए या तो का होगी, की, के, रा, री, रे। देखिए उदाहरण समझिए, यह राम की पुस्तक है, तो ये देखिए की लगा है, इसका मतलब ये राम की पुस्तक है, तो संबंध कारक इसका देखिए, ये पुस्तक का राम से संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ये संबंध कारक है। ठीक है, मेरा घर दूर है। ठीक है, मेरा जो है घर दूर है। ठीक है, इसमें भी संबंध को दर्शा रहा है, यानी ये क्या है, संबंध कारक। अगला देखिए अधिकरण कारक, क्रिया का आधार, स्थान या समय बताइए। इसमें क्या है, क्रिया का या तो आधार या स्थान, स्थान या समय बताइए। इसकी विभक्ति में, पर है। ये देखिए इसमें क्या है, आपको पहचानना है कि देखिए या तो में लगा होगा या तो पर। देखिए पुस्तक मेज पर रखी है, तो देखिए यहाँ पर लगा है, इसका मतलब ये क्या है, अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण का कारण। या देखिए आधार को दिखा रहा है, या तो स्थान या तो समय को बता रहा है। वह घर में है, यहाँ पर देखिए में लगा है। ठीक है, तो ये क्या है, अधिकरण कारक। अगला देखिए, अब देखिए संबोधन कारक क्या होता है, किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हो। ठीक है, इसमें क्या है, किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए इसके चिन्ह हे, अरे, ओ आदि। इसमें देखिए कौन कौन से चिन्ह होते हैं, या तो हे लगा होगा, अरे, ओ, ये देखिए काफी इजी भी है, आदि। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती, इसमें देखिए कोई विभक्ति नहीं होती। उदाहरण समझिए, देखिए हे राम। ठीक है, या तो लिखा होगा हे राम, ये क्या है, संबोधन कारक। रक्षा करो। ठीक है, अरे बच्चों। ठीक है, शोर मत करो, ये सब कैसे कारक हैं, संबोधन कारक। ठीक है, देखिए यह ध्यान रखना, देखिए इसमें यहाँ समझिए, कुछ कारकों की विभक्तियां एक समान हो सकती हैं। ठीक है, कुछ जो है कारकों की विभक्तियां तो एक समान हो सकती हैं, इसलिए वाक्य में उनके कार्य और अर्थ के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। तो वाक्य में जो उनका देखिए कार्य और उनके अर्थ के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। ठीक है, अगर एक समान देखिए कुछ कारक ऐसे भी हैं उनकी विभक्तियां समान है, लेकिन उनका अगर कार्य और अर्थ देखा जाए तो उनके आधार पर उनकी पहचान की जाती है। आशा करते हैं कि आपको कारक और उसके प्रकार, ये सारे कुछ और जो हमने उदाहरण दिया ये अच्छे से समझ में आए होंगे। में क्या है, इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसमें जितना हमने बताया है यही आपके लिए सफिशिएंट है। आपको इसके बाहर, इसके अलावा और कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है? तो कारक में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है? फालतू की चीज़ें अभी से इग्नोर कीजिए, जिससे कि आपको देखिए जो चीज़ ज़रूरत है, जो आपको ज़रूरी है और जिस चीज़ में जिसे देखिए जो चीज़ें पूछी जाती है बस उसी तक आप पढ़िए। ये फालतू की चीज़ें अगर आप बोझ बना लेंगे अभी से, तो आगे चलकर काफ़ी परेशानी होगी, ठीक है? तो कारक एक काफ़ी छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा फालतू का नहीं पढ़ना है। इस कारक से बस इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है? आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।